अमित शाह कहते हैं कि भारत में मुसलमानों का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है और उनकी आबादी इसलिए बढ़ रही है कि बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से। और इंडिया में करोड़ों की तादाद में इलीगल मुसलमान रह रहे हैं और इसलिए मुसलमानों को वोट देने का हक नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नागरिक नहीं है। मूल बात हमारा चुनाव है और चुनाव के अंदर मूल इकाई मतदाता सूची और मतदाता है। जो देश का नागरिक नहीं है वो कैसे देश का मतदाता बन सकता है? हमारे देश का मुख्यमंत्री कौन, राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो विदेशी नागरिक तय करेंगे क्या? और तो ये उनकी नई साजिश है, ये नई स्ट्रैटेजी है। बिहार इलेक्शन, जब भी इलेक्शन आता है करीब, बस भाजपा को हिंदू मुस्लिम के नारे वो शुरू हो जाते हैं। और ये लेटेस्ट नारा है अमित शाह का कि मुसलमानों का पॉपुलेशन इसलिए बड़ा है कि घुसपैठिए आ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ डेटा देखते हैं और कुछ ग्राफ्स में ये दोनों चीजें देखते हैं कि मुसलमानों की आबादी क्यों बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी क्यों कम हुई है। वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे एक बेसिकली इंडिया की डेमोग्राफी के बारे में बात करूंगा। इंडिया की आबादी और आबादी में जो पिछले कई सालों से तब्दीलियां आई हैं और ख़ास तौर से मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशंस में क्या फ़र्क पड़ा है ओवर द डेकेड्स, उसके बारे में बात करूंगा। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये इस टॉपिक पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक हफ्ता पहले या एक कुछ चंद रोज पहले भारत के जो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री, उन्होंने एक बयान दिया कि आज़ादी के बाद से मुसलमान तकरीबन 25% हो गए हैं नेशनल पॉलिटिक्स। यानी उन्होंने कहा कि पहले जब आज़ाद हुआ मुल्क तो 1951 में मुसलमानों की आबादी 10% से कम थी, अब वो तकरीबन 25% हो गई है। तो उनकी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री ने ये ट्वीट देखा आपने, जो देख रहे हैं आप, उन्होंने वो ये ट्वीट किया उनके ऑफिस ने, ये कहकर के 1951 में मुसलमानों की आबादी, 51 का जो सेंसस हुआ था उसमें 9.8% था, यानी 9.8% मुसलमान थे। और 84% हिंदू थे। फिर इसके 20 साल के बाद वो कह रहे हैं कि 11% हो गए हैं मुसलमान। और फिर उसके 20 साल के बाद मुसलमान कुछ 12.21% हो गए। फिर उसके 20 साल के बाद मुसलमान 14% से ज़्यादा हो गए। और फिर अब वो कहते हैं अचानक के 25% हो गए हैं, 24.6। लेकिन फिर उन्होंने ये ट्वीट डिलीट करके ये दूसरी ट्वीट फिर से दोबारा ऑफिस ऑफ अमित शाह ने अपने आप को करेक्ट करते हुए कहा कि भाई नहीं, मुसलमानों की आबादी 25% नहीं हुई, उनकी आबादी का ग्रोथ रेट 24.6% था। तो अगर आप देखेंगे 2001 में वो 13% से थे 13.4%, और फिर उसके बाद वो 14.2%। तो पता नहीं, ये कह रहे हैं कि 2001 से लेकर 2011 तक जो 10 साल की बात है, उससे मुसलमानों की आबादी तकरीबन 25% से बढ़ गई है, ये उनका कहना है। एंड आई डोंट नो वेदर दैट इज आल्सो करेक्ट। 13.4% से वो बढ़कर 25%। एनीवे, वी विल चेक। तो ये बयान थी। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है खुद कि वो अपने जो गवर्नेंस है, पिछले तकरीबन 11.5 साल से वो भारत पर हुकूमत कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से पता है कि उनकी जो पॉलिसीज हैं और उनकी जो अचीवमेंट्स है उसके बेसिस पे वो इलेक्शन जीत नहीं सकते, क्योंकि इंडिया अभी भी बहुत ही गरीब मुल्क है। अचीवमेंट जरूर है, इट इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट, दुनिया की वो चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई है और बड़ी इकोनॉमीज में तेज सबसे ज़्यादा भारत ही है। उसके बावजूद दुनिया में भारत की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रेटिंग है वो 130 है। भारत में डेमोक्रेसी तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। फ्रीडम ऑफ प्रेस में 150 के ऊपर इंडिया का रैंक है। और उसके अलावा भारत इतना गरीब है कि पर कैपिटा इनकम अगर आप देखें तो
800 के करीब है कंपेयर टू से G7, G20, किसी भी जी को ले ले उसमें भारत यूजुअली लास्ट होता है। और जो दूसरे मुल्क है जैसा कि कनाडा ले लें आप या बरतानिया, ये 50,000 से ज्यादा पर कैपिटा इनकम है इनकी, और भारत की सिर्फ 2,800 है। तो इसलिए क्योंकि भारत का बहुत बड़ा तबका बहुत गरीब है, जॉब्स भी इंडिया में उतना क्रिएट नहीं हो रहे हैं, लोग बस बाहर जाने पे तुले हुए हैं क्योंकि इंडिया में जॉब्स अच्छे नहीं मिलते उन्हें। तो हर इलेक्शन में बीजेपी ये मुस्लिम हिंदू का चर्चा निकालता है। आपने खुद देखा 2024 के इलेक्शंस में किस तरह से झूठे बातें की है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ये कहकर कि वो मंगलसूत्र, कांग्रेस अगर जीतेगी तो मंगलसूत्र ले लेके हिंदुओं से लेकर वो मुसलमानों को दे देगी, इस तरह की बकवास वो करते रहे। अब बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं और अमित शाह ने ये शुरू कर दिया कि मुसलमानों की आबादी ऐसी है, मुसलमानों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, वगैरह वगैरह। तो उनका कहना है कि मुसलमान की आबादी खाली हाई फर्टिलिटी या ग्रोथ रेट की वजह से नहीं हो रही, इतनी आबादी इतनी बढ़ गई कि घुसपैठिया है, यानी इलीगल माइग्रेशन बहुत हो रहा है भारत के अंदर। बेसिकली बांग्लादेशी और पाकिस्तानी इंडिया में घुस आए हैं और अब हम उनको वोट डालने नहीं देंगे, इसलिए हम लाखों लोगों को बिहार में जो खासतौर से मुसलमान हैं उन्हें वोट डालने नहीं देंगे क्योंकि वो बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है। ये उनकी पूरी स्ट्रैटेजी है कि मुसलमानों से वोट देने की जो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी राइट है उसे छीन लिया जाए, उसका ये डेवलपमेंट है। 51 की जनगणना में हिंदू 84% थे और मुस्लिम समाज की आबादी 9.8% थी। 71 में 82% हुए हिंदू और मुस्लिम समाज की आबादी 11%। 91 में 81% हुए हम और मुस्लिम समाज की आबादी 12.12% हुई। और 11 में 79% हुए और मुस्लिमों की संख्या 14.2% हुई। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% के दर से हुई और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई। अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है। तो ये बात पर मैं थोड़ा गौर करने लगा कि आखिर डेटा क्या कहता है। खुद अमित शाह ने ये दरवाजा खोला है कि लेट्स लुक एट द डेटा। तो मैं आपको 7-8 ग्राफ्स में ये बताऊंगा कि मुसलमानों की आबादी क्यों बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी भारत में रिलेटिवली क्यों कम हो रही है। अगर आप ये ट्वीट देखते हैं, 1951 में भारत के हिंदूज वेर 84%, 84.1%, और फिर 2011 में 79% है, 5% से उनकी आबादी क्यों कम हो गई। तो इसका सवाल के मैं जवाब में ये सारे ग्राफ आपके सामने पेश करूंगा। तो पहली चीज तो मैं आपको पूरा डेटा ही बता देता हूं। तो ये देखिए पहला चार्ट है, 1951 से लेकर 2011 तक जितना भी सेंसस हुआ है उसका सारा डेटा यहाँ पर है। और मैं आपको ये बता दूं कि 2021 में सेंसस होना था, जो अभी तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं कराया, कोविड का बहाना लेकर। 2021 में ब्रिटेन का भी होना चाहिए था। कई मुल्कों ने जितने भी स्केड्यूल थे वो सारे के सारे कर दिए हैं, सिवाय ये बहुत ही कॉम्पिटेंट जो सरकार है, अपने आप को कंप्यूटर में विश्व गुरु समझती है, इनसे अभी तक नहीं हुआ। 5 साल पीछे हो गए, 4 साल पीछे हो गए। एनीवे, होपफुली 2026 में ये सेंसस हो जाएंगे। दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो अभी तक ये सरकार ने पूरी नहीं की। तो एनीवे, ये है डेटा, आप देखें 1951 से लेकर 1961। 1951 में जो भारत का टोटल पॉपुलेशन था 36 करोड़ था, उसके बाद 121, यानी तकरीबन 3 गुना बढ़ गया। तो जो हिंदुओं का पॉपुलेशन था वो 30 करोड़ था 1951 में, और मुसलमानों का 3 करोड़ था, 3.54 करोड़। आबादी का परसेंटेज 9.8 और हिंदुओं का 84.1। अब अगर आप देखते हैं 2011 में, तो हिंदुओं का पॉपुलेशन 96 था
करोड़ हो गया है, यानी 66 करोड़, 66 करोड़ से बढ़ गया है हिंदुओं का पॉपुलेशन पिछले 60 साल में। यानी ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं इन पिछले नहीं, इन 60 साल में 1951 से लेकर 2011 तक, ये जो 60 साल में है, इसमें 66 करोड़ से हिंदुओं का पॉपुलेशन बढ़ा है, जो हिंदू समाज है। और वो यानी तकरीबन हर 10 साल में वो 11 करोड़ आबादी बढ़ रही है, यानी हर साल उनकी आबादी 1 करोड़ से बढ़ रही है। और जहां मुसलमानों का सवाल है, वो 60 साल में 3.5 से 17 यानी 14 करोड़ में उनकी आबादी बढ़ी है। यानी जो हिंदुओं की जो पॉपुलेशन आप कह सकते हैं 12-13 साल में बन जाती है, उतनी ही आबादी मुसलमानों की 60 साल में बढ़ी। दे वेंट फ्रॉम 3.5 करोड़ टू 17 करोड़, 3.5 करोड़ से 17.25 करोड़ तक गई है मुसलमानों की आबादी। इससे घबरा रहे हैं नरेंद्र मोदी के। और इससे जो अगर आप सोशल मीडिया पे पढ़े हैं तो बस ऐसा जैसा कि खत्म हो गया, भारत बिल्कुल खत्म हो गया, अब हिंदुस्तान में हिंदू ही नहीं रहे। हालांकि हिंदू तो 96 करोड़ हो गए थे, तो अब तो 145 करोड़ है भारत का पॉपुलेशन। अगर नरेंद्र मोदी करा देते सेंसस, तो हमको अभी करंट डेटा भी मिल जाता कि मुसलमान कितने हैं। लोगों का एस्टिमेट है कि मुसलमान 20 करोड़ के करीब हैं और हिंदू शायद 120 करोड़ के करीब है, या 115 करोड़ के करीब है। तो इससे वो घबरा रहे हैं। तो ये तो फिगर्स है खाली जस्ट रॉ डेटा का। मैं आपको पहले फर्टिलिटी रेट्स देखिए, तो ये जो ग्राफ है, ये मुसलमानों का और हिंदुओं का जो पॉपुलेशन का जो आप कह सकते हैं ग्रोथ है, वो दिखा रहा है। तो मुसलमानों की आबादी कम ही हो रही है। 1961 से अगर आप देखें तो बड़ी 1991 पे, बट इट इज गोइंग डाउन। और जो हिंदुओं का है, ये ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक सदी में, यानी 1981 से 1991 में मुसलमानों का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ा है, जिस रेट से वो बढ़ रहे हैं वो बढ़ा है। लेकिन उसके बाद वहां से मुसलसिल कम होते जा रहा है। अगर आप देखें 1991 से लेकर 2011 तक, द स्लोप इज द सेम। इनफैक्ट मुसलमानों का स्लोप जरा सा ज्यादा है। यानी जिस रफ्तार से मुसलमानों की आबादी कम हो रही है, ग्रोथ रेट कम हो रहा है, सॉरी मैं आबादी बार बार कह रहा हूँ, ये ग्राफ इज अबाउट ग्रोथ रेट। तो जिस रफ्तार से मुसलमानों की ग्रोथ रेट कम हो रही है, यानी फर्टिलिटी रेट, वो हिंदुओं की डिक्लाइन से ज्यादा है। यानी मुसलमानों की आबादी की बढ़ापन जिस तेजी से रुक रही है, वो हिंदुओं से भी ज्यादा है। So the decline in growth rate of Muslims since 1991 is more than the rate of decline of Hindus. ये आप देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जो फर्क है यहाँ पे कम हो गया है। तो जहां तक के ग्रोथ रेट्स का सवाल है, मुस्लिम्स आर मोर और लेस पैरेलल टू हिंदू, बट ए लिटिल मोर। यानी धीरे धीरे ये लाइंस दोनों मिल जाएंगे, शायद मिल भी जाते 2021 में। अगर हमारे पास सेंसस का डेटा होता तो वी कुड डू अ बेटर कंपैरिजन। जस्ट टू गिव यू के पॉपुलेशन का साइज अगर आप देखें, ये है जो ऑरेंज है, ये हिंदू पॉपुलेशन है, और जो हरा है वो मुसलमान का पॉपुलेशन है। तो यहाँ से देखिए आप, 30 करोड़ था आबादी के करीब 1951 में हिंदुओं का, अब जाके 2011 में वो 96 करोड़ हो गया, अब यहाँ पर होगा 120 करोड़। और मुसलमानों का बस देखिए धीरे 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 यहाँ तक आ गया है। यू कैन सी इतना गैप है 2011 में, और ये गैप और बड़ा होगा। मुसलमान ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आएंगे, 22 करोड़ या 20 करोड़ के करीब, और हिंदू 115 करोड़ के ऊपर। यू कैन सी तकरीबन 100 करोड़ का फर्क होगा हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन में। यानी देयर आर 100 करोड़ मोर मुस्लिम्स और हिंदूज देन मुस्लिम्स, या एटलीस्ट 90 करोड़। तो इससे घबरा रहे हैं अमित शाह के, मुसलमानों की वजह से हम इलेक्शन ना हार जाए। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि मुसलमानों के पास से वोट देने की जो उनका हुकूक है, उनका हक है कॉन्स्टिट्यूशन, वो छीनना चाह रहे हैं आप। तो मैं आपको और डेटा बताता हूँ, आप देखें
कि एक वजह ये है कि वो खुद अमित शाह भी अब मानने लगे हैं कि रेट ऑफ फर्टिलिटी रेट के वजह से मुसलमानों की आबादी कम नहीं है, बढ़ नहीं रही है। वो बेसिकली एक्सटर्नल माइग्रेशन की वजह से मुसलमानों की बात। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो बता सकता है कि कितने आए हैं। बस यही रैंडम एक मिनिस्टर कहता है ओ 20 करोड़ आ गए, एक रैंडम कहता है अगर 20 करोड़ अगर बांग्लादेशी इंडिया में आ जाते तो वहां कुछ बचते। वहां तो 20 करोड़ है ही नहीं बांग्लादेशी टोटल। समझे ना आप, टोटल बांग्लादेश का आबादी कुछ 16 करोड़ है। तो अगर 20 करोड़ आ गए हैं और वो भी सिर्फ मुसलमान, हिंदू आए ठीक है, आप बताएं हमें कि हिंदू आ रहे हैं तो आप तो उनको एम्ब्रेस कर रहे हैं, खुशी की बात है आपके लिए। सो तो दूसरी वजह क्यों है हिंदुओं की पॉपुलेशन, तो मैं आपको बताता हूँ हिंदुओं की पॉपुलेशन की कई वजूहत हैं। एक कि उनकी फर्टिलिटी रेट इसलिए मुसलमानों से थोड़ी सी कम है क्योंकि वो पढ़े लिखे ज्यादा है। और जो मुसलमानों की एक बदकिस्मती ये है कि ए लार्ज परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स बीमारू स्टेट में रहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ऐसे जगहों पे जहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट्स बहुत हाई है, 3 के करीब है उत्तर प्रदेश की। बहुत गरीब लोग हैं जिसके वजह से जहाँ भी आपको गरीब लोग मिलते हैं वहाँ बर्थ रेट ज्यादा होती है। इंडिया सबसे तेजी से पॉपुलेशन बढ़ बढ़ के अब दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड मुल्क इसलिए बन गया है क्योंकि गरीब है। आप अमीर कंट्रीज में जाके देखिए, उनके फर्टिलिटी रेट्स तो बहुत कम गिर गए हैं। तो एक, हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट इज मच हायर देन मुस्लिम्स, कुछ 1.9 के करीब फर्टिलिटी रेट 1.9 है, मुसलमानों की 2.4 के करीब है, जिसके वजह से मुसलमानों से तेजी से वो उनकी आबादी कम हो रही है, इसलिए कि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उनके पास ज्यादा पैसे हैं। लेकिन जो दूसरे जो वजूहात है, एक ये है कि इमिग्रेशन, कि हिंदू बहुत तादाद में हिंदुस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। मुसलमान तो जाते हैं मिडिल ईस्ट में नौकरी की तलाश में, लेकिन हिंदू हिंदुस्तान को छोड़कर वो माइग्रेट हो रहे हैं। तो वो डेटा मैं आपको बताता हूँ, ये है नेट माइग्रेशन डेटा ऑफ है। तो ये ले लीजिए आप 2000 से लेकर 2024 तक, पिछले 24 साल का नेट माइग्रेशन। और गौर से सुनिए नेट माइग्रेशन क्या होता है। नेट माइग्रेशन इमिग्रेशन वो है कि आपके मुल्क में कितने लोग आए और आपके मुल्क के कितने लोग बाहर गए। यानी अगर आपके मुल्क में 10 लोग आए और 15 लोग बाहर गए तो नेट माइग्रेशन इज -5। तो ये सारा का सारा टोटल नेट माइग्रेशन ये नेगेटिव है। नेट मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है इमिग्रेशन के वजह से। और अभी भी देखें आप 2024 में तकरीबन 40 लाख के करीब लोग भारत को छोड़कर गए हैं। 40 lakhs नेट इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया। दिस इज ए वेरी ह्यूज। इसका अगर आप लाइन ग्राफ में देखें आप, नेट माइग्रेशन इज ह्यूज। और क्योंकि जो पिछले, ये देखिए नरेंद्र मोदी के आने के बाद से, उनके सेकंड टर्म से 2019 से तो लोग ऐसा भाग रहे हैं जैसा कि मुल्क में आग लग गई हो, किसी आग लगे हुए मकान को छोड़कर जैसा भागते हैं लोग, उस तरह से लोग हिंदुस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं करोड़ों की तादाद में। इनसे सवाल कोई पूछता ही नहीं है। एक बार उन्होंने पार्लियामेंट में किसी ने पूछा था डॉक्टर जयशंकर से, तो इस वजह से ये सारा डेटा हमको मिला है उन्हीं के बयान से। तो दिस इज ए वेरी सीरियस क्वेश्चन के, क्योंकि अब जो माइग्रेशन हो रहा है जो इंडिया से बाहर, वो वेस्ट को हो रहा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये 4 अंग्रेजी स्पीकिंग मुल्क है, और न्यूजीलैंड जहां बहुत तादाद में भारतवासी जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 1 करोड़ हो गए हैं अब इंडियंस। और क्योंकि दिस इज एजुकेशन ड्रिवन, मेजॉरिटी से भी बहुत ज्यादा तादाद में हिंदू है, मुसलमान कम और हिंदू ज्यादा है। जो भारत को छोड़कर जो जा रहे हैं, ए लार्ज सेगमेंट ऑफ देम आर ऑफ हिंदू फेथ, इसलिए हिंदू पॉपुलेशन भी कम हो रहा है। तो एक वजह है कि लोग छोड़ के भाग रहे हैं, जैसा कि बिल्डिंग में आग लग गई, भागो भागो भागो।
इस तादाद में जो भाग रहे हैं, वो भी अब खासतौर से मोदी जब से आया है, तो वो तो कह रहे होंगे चलो मोदी है तो मुमकिन है, भागो। फिर जो दूसरी चीज है, ये बात मैं कहना नहीं चाह रहा था, दिस इज अ बिट बिलो द बेल्ट, लेकिन अब अमित शाह ने दरवाजा खोल ही दिया है तो बात कर ही लेते हैं। इंडिया में एक बहुत ही गंदी प्रैक्टिस थी, थोड़ी कम हो गई है, और वो है फीमेल इन्फेंटिसाइड के, यानी जब औरत जब बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो जाके अल्ट्रासाउंड से वो पता लगाते हैं, और जब उनको पता चल जाता है कि वो बच्चे जो फीटस है वो लड़की है, तो वो बेसिकली हमल को गिरा देते हैं, प्रेगनेंसी को, दे ड्रॉप इट, दे अबॉर्ट द चाइल्ड, दे किल द बेबी इन द वूम। तो ये बहुत ज्यादा खासतौर से 1980s 70s 80s 90s में बहुत किया है, सबसे ज्यादा ये सिख कम्युनिटी में हुआ है। तो अगर आप ये डेटा जो देख रहे हैं, भारत में मेल फीमेल टू मेल रेशियो तकरीबन अब गिर कर 108 हो गया है, और एट इट्स पीक इट वाज 111, यानी 111 लड़के और 100 लड़कियां। फॉर एवरी 100 गर्ल्स देयर आर 111 बॉयज। और ये मिसमैच इसीलिए है क्योंकि जो फीमेल प्रेगनेंसीज है उसको अबॉर्ट किया जाता है। तो जो सबसे ज्यादा ये कम्युनिटी कर रही थी सिख कम्युनिटी, बट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। 2000 में 130 था जेंडर रेशियो, अब वो नेशनल एवरेज के से जरा ज्यादा है, बस 110। फिर उसके बाद हिंदू है, उनसे कम मुस्लिम से सबसे अच्छे व्हेन इट कम्स टू फीमेल प्रेगनेंसीज वो क्रिश्चियंस हैं। तो मुसलमान से ज्यादा हिंदू अपनी फीमेल जो प्रेगनेंसीज है उसको गिरा रहे हैं, और जेंडर रेशियो जिसकी वजह से शादियों में भी मुश्किलात होगी, इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। और नॉट ओनली दैट, यू आर किलिंग पर्सन चिल्ड्रन, जिसके वजह से आपकी बर्थ रेट्स भी कम हो रही, क्योंकि जो प्रेगनेंसीज है आप उसमें मार डाल रहे हैं उनको बच्चे पैदा होने से पहले। तो दिस इज वन रीजन, इट उसका वॉल्यूम अब कम हो गया है। होपफुली दैट विल कंप्लीटली बिकम नॉर्मल, जिस तरह से क्रिश्चियंस का डेटा है। खास तौर से अगर आप देखें अराउंड 2021 इट इज 103। सो ओके, दैट इज फाइन, 102 101 रहे, दैट्स फाइन। इसका चाइना पे बहुत बुरा असर हुआ। तो एक माइग्रेशन जो छोड़कर जा रहे हैं, तो दूसरा इज ये चाइल्ड इन्फेंटिसाइड। तीसरी वजूहत है कि जो बेटर एजुकेशन, बेटर वेल्थ, जो अमीर स्टेट्स हैं जैसा कि साउथ वगैरह, वहाँ पे मुसलमानों का पॉपुलेशन कम है। जो गरीब स्टेट्स में उसमें मुसलमानों का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए द रिलेटिव फर्टिलिटी रेट मुसलमानों की हिंदुओं से ज़्यादा है। इस वजह से भी हिंदुओं का पॉपुलेशन रिलेटिवली कम हो रहा है। और एक जो आखिरी जो ग्राफ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो सिटीजनशिप रिनंसिएशन की बात, कि पिछले 5 साल में, यानी नरेंद्र मोदी के सेकंड टर्म में 2019 से लेकर 2024 तक 10 लाख भारतवासियों ने अपनी सिटीजनशिप को त्याग दिया है। देखिए, मुसलमान ज्यादातर मिडिल ईस्ट जाते हैं, सऊदी अरब में और दुबई में। दुबई में तो खैर हिंदू बहुत ज्यादा है, बट कंट्रीज लाइक सऊदी अरब जो माइग्रेशन वन ऑफ द बिग कंट्रीज है, जहाँ पे मुसलमानों का मतलब इमिग्रेशन का पॉपुलेशन, मुस्लिम डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा का आबादी ज्यादा है। वो ये देखिए, आप चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अमेरिका में तकरीबन 5.5 मिलियन है, 55 लाख इंडियंस है अमेरिका में, जिसमें मेजॉरिटी से मतलब आप आसानी से कह सकते हैं ये उसमें से 50 लाख हिंदू है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 35 लाख हैं, जिसमें से भी 20-25 लाख तो हिंदू ही होंगे। सऊदी अरब में जो 25 लाख है उसमें ज्यादातर मुसलमान होंगे। बाकी मलेशिया, कनाडा और यूके वगैरह में सिख्स का कंपोनेंट थोड़ा बढ़ जाता है कंपेयर टू मुस्लिम्स। तो ये ज्यादातर जो डायस्पोरा है उसमें हिंदू है। और क्योंकि सऊदी अरेबिया सिटीजनशिप नहीं देता, ये रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप मोस्टली हिंदूज कर रहे हैं, या वो मुसलमान और वो क्रिश्चियन और वो सिख्स जो वेस्टर्न मुल्क आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में आपको सिटीजनशिप कोई नहीं देता। तो बेसिकली कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की आबादी है। तो पिछले 5 साल में 2019 से लेकर 2024 तक
भाजपा की जो सेकंड टर्म थी उसमें 10 लाख हाईली एजुकेटेड वेरी रिच इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप त्याग दी है। अभी एक नई किताब आई है जिसको मैंने अभी पढ़ा नहीं, उसको पढ़ूंगा, विच इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट व्हाई इंडियंस अब इतनी बड़ी तादाद में भारत को छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, जिनके पास तालीम है बहुत अच्छी, जिनके पास टैलेंट है, दे प्रेफर टू गो अब्रॉड। नॉट ओनली दैट, भाई जिनके पास पैसा है, अब वो भी मैं सुना रिटायर होकर, जैसा कि विराट कोहली हैज मूव टू लंदन, वो लंदन में रहना पसंद करते हैं। सुना मैं कि गावस्कर भी दुबई में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द रिटायर्ड इंडियन क्रिकेटर्स या तो दुबई में रहते हैं या लंदन में रहते हैं। सो इस तरह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर रिच पीपल, दे आर इन्फ्लुएंशियल, दैट दे आर मोस्टली हिंदूज। तो अमित शाह को इन चीजों की फिक्र नहीं है कि हिंदू छोड़ के जा रहे हैं अमृत काल में। वो भी अमृत काल का ये हाल है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं मुल्क को। तो उसके बारे में तो उन्होंने कभी बयान नहीं दिया, कोई इंडिया में कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो मैं सोचा कि मैं भी थोड़ा रियलिटी आपको आईना दिखाता हूँ। बस उनको बस फिक्र है कि अरे मुसलमान आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं और हम इलेक्शन नहीं जीते। खासतौर से उनको काफी धक्का लगा कि दे डिड नॉट गेट ए मेजोरिटी इन 2024। तो इस वजह से मैं ये चार्ट्स आपके सामने रखना चाह रहा था कि आपको पता चले कि व्हाट इज द रियलिटी। कि भाई यस, रिलेटिवली हिंदू पॉपुलेशन 5% से कम हो गया है पिछले 60-70 साल में, और मेरे ख्याल से शायद एक आध परसेंट और भी गिर गया होगा। दे मस्ट हैव गॉन फ्रॉम 84 इन 1951 टू शायद 78 नाउ। और मुसलमानों की आबादी, इट हैज गॉन फ्रॉम 9.9%, 9.8% से लेके शायद 15% हुई होंगी। दैट्स द मैक्सिमम। तो इसके वजूहत सिर्फ मुस्लिम माइग्रेशन की वजह से नहीं है। इट इज ऑल्सो बिकॉज हिंदूज आर लीविंग इंडिया, हिंदूज आर किलिंग द women child, Hindus are also denouncing Indian citizenship, or they are better educated so they have low fertility rates। तो ऐसे 4 मेजर वजूहात है। आई थॉट आई विल शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।